मीरा भाईंदर शहर के भारतीय जनता पार्टी इकाई में विवाद है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर शहर जिला अध्यक्ष पद पर रवि व्यास की नियुक्ति की है, तब से मीरा भाईंदर शहर में भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी अपने चरम पर है। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष रवि व्यास ने अभी कुछ ही दिन पहले 10 लोगों के पद घोषित किए, जिसमें अरविंद शेट्टी को मीरा भाईंदर शहर जिला उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया था। लेकिन अरविंद शेट्टी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी करते हुए उन्होंने अपना पद लेने से इनकार कर दिया। इस विवाद के संदर्भ में हमने जिला अध्यक्ष रवि व्यास से उनकी प्रतिक्रिया ली। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने इस संदर्भ में। ये जो नियुक्तियां की गई हैं, ये जो भी लोगों को पद दिए गए हैं, क्या इस बारे में वरिष्ठों से चर्चा करके ये नियुक्तियां घोषित हुई है? निश्चित रूप से मैंने आपको जैसे कि कहा कि हमारी जो भी नियुक्तियां होती है उसका जो अप्रूवल है वो प्रदेश कार्यालय से ही आता है। इनमें से एक है अरविंद शेट्टी, जिनकी नियुक्ति आपने घोषित की थी, लेकिन बाद में उस बारे में कुछ विवाद हुआ है। क्या कारण है? अरविंद शेट्टी की जो नियुक्ति की थी वो भी प्रदेश के आदेश अनुसार ही की गई थी और हमारी यही सोच है कि सभी लोगों को एक साथ में लेकर मिलजुल कर पार्टियाँ काम करें और उसी दिशा के अंदर हमने अरविंद शेट्टी जी की भी नियुक्ति की थी। हालांकि अरविंद शेट्टी जी ने भी जिस तरीके से फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे जिस भाषा के अंदर अपना पत्र दिया है और उन्हें अगर पद स्वीकार नहीं था तो ठीक है, वो एक सरल तरीके से भी उस चीज़ को रख सकते थे, बोल सकते थे कि ठीक है मुझे अभी फ़िलहाल मैं जवाबदारी स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वायरल किया है पत्र को और जिस भाषा को उसमें प्रयोग किया है वो एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की भाषा नहीं है। एक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य को या नगर सेवक को, जवाबदार व्यक्ति को इस तरीके से पार्टी का अपमान नहीं करना चाहिए। खास करके पार्टी के जब नेताओं का कोई निर्णय होता है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। अगर उसमें कोई आपत्ति है तो उसे शांति से बैठकर बंद कमरों में पार्टी कार्यालय में उस बात की चर्चा करके उसके ऊपर निर्णय लेना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से सार्वजनिक रूप से उन्होंने ये कार्य किया है तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं वो पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, पार्टी के नेताओं का अपमान करना चाहते हैं, ये सिद्ध होता है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कही जाती है। मीरा भाईंदर शहर में भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। ऐसे पार्टी का पद मिलना अपने आप में एक बहुत बड़े उपलब्धि मानी जाती है। फिर भी क्या वजह है कि अरविंद शेट्टी ने अपना पद नकारा और उन्होंने ये पद लेने से इनकार कर दिया? क्या कहेंगे? जहाँ तक मेरा ख्याल है तो जो पूर्व विधायक है नरेंद्र मेहता जी, उन्होंने भी अपने प्रदेश सचिव के पद को स्वीकार नहीं किया था और क्योंकि अरविंद शेट्टी जी नरेंद्र मेहता जी के एक अच्छे मित्र है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद उनके इस पद को अस्वीकार करने में मेहता जी की भूमिका हो सकती है। लेकिन क्या ये एक पार्टी की अनुशासनहीनता नहीं होगी कि पहले पद लिया? हालांकि ये बात तो तय है कि उन्हें विश्वास में लेकर ही पद घोषित किया होगा, अनजाने में तो कोई किया नहीं और उसके बाद वो मना करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पार्टी की एक अनुशासनहीनता नहीं कही जाएगी? ये मैं कहना पहले भी मैंने आपको कहा है कि ये एक जवाबदार पदाधिकारी या नगर सेवक इस तरीके की बात नहीं करता है और जो भी शेट्टी जी ने किया है वो पार्टी के हित में नहीं है। क्या इस पर पार्टी कोई कार्रवाई करने की सोच रही है? मैंने प्रदेश के जो हमारे नेता हैं उनको इस विषय की जानकारी दी है, वो योग्य कार्रवाई करेंगे। तो देखा आपने, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर शहर जिला अध्यक्ष रवि व्यास ने ये कहा कि जब अरविंद शेट्टी को जिला उपाध्यक्ष पद दिया जा रहा था तो उन्हें इस बात की जानकारी थी और उन्हें विश्वास में लेकर ही पद दिया जा रहा था। इसके बावजूद भी अरविंद शेट्टी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालते हुए इस पद को नकारा है और रवि व्यास ने यह भी कहा कि उनका ये वर्तन है वो पार्टी के लिए बदनामी कारक है और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लिए अपमानजनक है। तो इस संदर्भ में हमने भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक अरविंद शेट्टी से भी उनकी प्रतिक्रिया ली। आइए सुनते हैं क्या कहा है अरविंद शेट्टी ने।
भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक अरविंद शेट्टी जिन्हें भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्होंने पद लेने से इनकार किया। तो इस बारे में हमने उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए आज उनके ऑफिस पर आए हैं और जानते हैं कि आखिर उन्होंने पद लेने से क्यों मना किया है। अरविंद शेट्टी जी, ये बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक हैं और आपको भारतीय जनता पार्टी का मीरा भाईंदर शहर जिला उपाध्यक्ष पद दिया गया था, लेकिन आपने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हुए पद लेने से मना किया, क्या कारण है? पहले तो मैं मेरे वरिष्ठ के ऊपर के लोगों का और रवि व्यास का मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने मुझे ये पोस्ट दिया, या ऐसे पोस्ट दिया कि कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन ये आज मीरा भाईंदर में चल क्या रहा है, ये मीरा भाईंदर में हम आपस में भाजपा का 2 गुट बन चुका है और हम आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि अगर अब ये पोस्ट लूँ और पोस्ट लेके मैं क्या बन जाऊंगा इन दोनों के बीच में। अभी मैं ऊपर के लोगों से मैं इतना ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको जल्दी से जल्दी इन दोनों के बीच का जो मतभेद है वो उसको हटाकर इसको एक कर जो आने वाली इलेक्शन है, जो 7 ही महीना बची है अभी, उसको अगर सॉल्व कर दे जल्दी से जल्दी, तो ये भाजपा के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए मैंने यही सोचकर मैंने ये पद तो एक खाली एक ये है, बाकी हम तो भाजपा में काम करने वाले, पद है या नहीं है तो जैसे पहले थे वैसे ही काम करेंगे। खाली तो पद के लिए मैं सोचा कि ये पद नहीं लेकर मैं उल्टा पार्टी के लिए काम करूं, यही मेरा ये था सोचता। लेकिन अरविंद शेट्टी जी, सूत्रों के हवाले से जो मुझे जानकारी मिली है, ऐसा पता चला है कि आप महाराष्ट्र प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से मिले थे पद लेने से पहले, उनसे चर्चा की थी और चर्चा होने के बाद ही आपको जिला उपाध्यक्ष पद नियुक्त किया गया था, क्या कहेंगे? पद के बारे में कुछ चर्चा नहीं हुई थी, हमारे दूसरे कामकाज से डिस्कशन हुआ था। पद के बारे में मुझे मालूम भी नहीं था और मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया भी नहीं था। तो ये जो आपको जिला उपाध्यक्ष बनाया गया, इससे पहले जिलाध्यक्ष रवि व्यास ने आपसे कोई चर्चा की या आपको कोई सूचना दी कि आपको इस पद पर नियुक्त किया जा रहा है, ऐसी कोई आपको जानकारी थी? नहीं, उनको इतना बताया गया था कि अरविंद शेट्टी को आप अपने साथ लिया जाए करके। तो रवि व्यास ने सोचा कि अरविंद शेट्टी को साथ लेने के बाद मैं उनको एक पद दो करके। मैं आज भी भाजपा के साथ हूँ और मैं भाजपा के साथ रहूँगा हमेशा के लिए, तो पद मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में 2 गुट हैं और जब तक ये गुट में आपस में समझौता नहीं होता तब तक कोई ना तो पद देना चाहिए ना किसी को पद लेना चाहिए। लेकिन ये जो भी समझौता करना है ये वरिष्ठों का काम है, तो आपको पद लेने में इसमें क्या दिक्कत है? तो मैं अकेला लेकर, मैं नया पद लेकर, जो 5 साल पहले जिसको नियुक्त किया गया है, जिन्होंने अपना ग्रास रूट इतना स्ट्रांग बना के रखा है, जो पदाधिकारी लोग हैं, उनको निकाल कर अगर अभी 7 महीने में अगर हमने किसी को पद दिया, ये 7 महीने में, तो उनको एस्टेब्लिश करने में बहुत टाइम लगेगा और लोगों के बीच उन भरोसा ये करने में उनको टाइम लगेगा। तो ये इन शॉर्ट 7 महीने में हम लोग अपना नया पद देकर, नया पद डिक्लेयर कर हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। लेकिन अरविंद शेट्टी जी, किसी भी राजनीतिक पार्टी में परिवर्तन होते रहते हैं, हर बार कुछ टर्म होता है, उस टर्म के बाद नए पदाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। इसी प्रकार से जिलाध्यक्ष रवि व्यास की नियुक्ति की गई है, तो आप जिलाध्यक्ष अपनी टीम नहीं बनाएंगे, अपनी कार्यकारिणी नहीं बनाएंगे, उसमें नई नियुक्तियां होंगी, कुछ लोगों को हटाया जाएगा, कुछ नए लोगों को लाया जाएगा, तो इसमें तो आपकी नियुक्ति की गई है, ये तो आपके लिए खुशी की बात है। रवि व्यास को नियुक्त किया गया है, ठीक है, लेकिन काम तो नीचे के कार्यकर्ता को करना है, पदाधिकारियों को करना है। तो मैं बोलता हूँ ये सही टाइम नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ये सही टाइम नहीं है कि नया पदाधिकारी को सेलेक्ट करके हम ये इलेक्शन लड़े। 7 महीने ही बचा है हमारे पास और 7 महीने में हम लोग नया पद अगर किसी को डिक्लेयर करेंगे तो हम लोग ये इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे। लेकिन अब नए जिलाध्यक्ष अगर अपनी नई टीम नहीं बनाएंगे तो फिर चुनाव में काम कैसे करेंगे? देखो, ये अपनी अपनी सोच है। आप नए टीम को, आप मुझे वही चीज़ वापस मुझे पूछ रहे हो। नई टीम, हम वही लोग रहेंगे, वही लोग कार्य करता रहेंगे। हमारा जो फोर्स है, जो हमारी बीजेपी की एक फोर्स है, एक 3000 लोगों का फोर्स है। अगर आप नए लोग को लाओगे तो फिर वो उसको समझने में टाइम लगेगा। मेरा बोलना इतना ही है, उनको समझने में टाइम लगेगा।
तो फिर इलेक्शन में सिर्फ 6-7 महीना ही बचा है। अरविंद शेट्टी जी, एक चीज़ और आपने की है, जो सोशल मीडिया में आपने एक पत्र लिखा है आपके सिग्नेचर से, उसमें आपने कहा है कि डर्टी पॉलिटिक्स ना किया जाए और आप इस प्रकार से पॉलिटिक्स ना करें। तो अगर आपको पद मंजूर नहीं है तो ये बात आप वरिष्ठों के साथ बैठकर कर सकते थे, सोशल मीडिया पर जाने की क्या वजह थी? आजकल हर चीज़ सोशल मीडिया से ही होता है। मैंने वरिष्ठों से मैंने बताया भी, और मुझे अपने आपस में मेरा गैर समझ करके नहीं लेना था लोगों को, कि मैं एक एग्जांपल रहना चाहता हूँ कि पद नहीं है, पद के बगैर भी हम लोग काम कर सकते हैं, तो हम लोग तो काम कर रहे हैं। नहीं तो ये एक पार्टी की बदनामी नहीं होगी सोशल मीडिया पर इस प्रकार के आपने जो शब्द प्रयोग किए हैं, उससे ऐसा नहीं लगता है कि पार्टी को नुकसान होगा इससे? नहीं, पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, और कोई इसमें मैंने ऐसा कुछ गलत शब्द मैंने किधर यूज़ नहीं किया मैंने। तो अभी आपका आगे का निर्णय क्या होगा? आप क्या इस पद पर बने रहेंगे या आप पद पर नहीं रहेंगे? नहीं, मैं जब तक हमारा ये आपसी मतभेद जब तक सॉल्व नहीं होगा, मैं ये पद मैं स्वीकार नहीं करूँगा। तो यानी कि जिस प्रकार से नरेंद्र मेहता जी ने प्रदेश सचिव का पद नकारा, वरिष्ठों का आदेश ना मानते हो, उसी प्रकार से आप भी उपाध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगे? नरेंद्र मेहता जी का बात यहाँ मैं बात नहीं कर सकता उनके बारे में, लेकिन इतना ही है कि जब इन दोनों के बीच में ये ऊपर के लोग हैं, तो जब इन दोनों के आपस का सेटलमेंट हो जाएगा, जो भी क्लियर हो जाएगा, हम लोग सब मिलके ही काम करेंगे। तो ये थे अरविंद शेट्टी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक भी हैं और इन्हें जिला उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था, लेकिन इन्होंने अब पद लेने से इनकार कर दिया है, मना कर दिया है, और वो ये कहते हैं कि जब तक भाजपा में जो 2 गुट हैं वो उन 2 गुटों में समझौता नहीं होगा, तब तक ना तो नई नियुक्तियां होनी चाहिए, ना ही किसी को पद लेना चाहिए। तो देखा जाए तो आने वाले चुनाव में बस कुछ ही समय बाकी है, लेकिन फिर भी ये गुटबाजी देखते हुए ऐसा लग रहा है कि पार्टी की राह इतनी आसान नहीं होगी आने वाले चुनाव में। तो इस बारे में जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।